अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डे 1 हम लोग आज देंगे पेडिक्योर की क्लास, जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे यूएई में पेडिक्योर करने के तरीके स्टेप बाय स्टेप, और उसके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट और टूल यूज हो जाते हैं इसकी सारी नॉलेज देंगी शनाज 1 बाय 1 दिखाएं आप चीज़ें। ये स्क्रबर है, ये शुगर स्क्रब है जिसको हम लोग फुट को क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये है मसाज क्रीम जो फुट की क्लीनिंग के लिए यूज़ होती है। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं ये नेल पेंट रिमूवर है जिससे नेल पेंट रिमूव करने के काम आएगा। ये ऑयल है जो कि क्यूटिकल रिमूव करने के बाद नेल्स पे लगाया जाता है। उसके बाद ये सैनिटाइज़र है जो कि पैरों पे यूज़ किया जाता है, इससे पैर पिंक कलर के भी हो जाते हैं और साथ में पाँव सैनिटाइज भी हो जाते हैं। उसके बाद ये सॉक ऑफ जेल है। उसके बाद ये है क्यूटिकल रिमूवर। इसके बाद आपको दिखाते हैं ये सी सॉल्ट है, पिंक सी सॉल्ट है जिसे हम पानी के अंदर डिप करते हैं। आपको इसका भी पूरा तरीका बताएंगे। इसके बाद आपको दिखा देते हैं टूल्स जो हमें चाहिए होंगे। ये शनाज जो दिखा रही है ये है निपर, और इसके साथ है पुशर और नेल कटर। ये बेसिक टूल्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। उसके बाद बफर एंड शाइनर, और उसके बाद स्क्रबर जिससे डेड स्किन उतारी जाती है। अब आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीका कि यहाँ पे यूएई में किस तरह से पेडिक्योर किया जाता है। इस तरह से आपने अपनी ट्रॉली सेट कर लेनी है और उसके बाद आपने पेडिक्योर के लिए अपने टब को तैयार कर लेना है। अब टब कैसे तैयार करेंगे वो आपको बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पानी भर लेंगे और आपको मज़ीद अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद, तब तक यहाँ पे पानी फिल हो जाए। और अभी आपको दिखा रहे हैं, अभी टब हमारा हो चुका है तैयार, और ये पानी के अंदर हम लोग डालेंगे सी सॉल्ट और इसके साथ डालेंगे ड्राई फ्लावर्स भी आपको दिखा लेती हूँ। ये बहुत खूबसूरत होते हैं और ये पानी में बिल्कुल सोप का काम करते हैं। ड्राई सोप फ्लावर होते हैं जो कि हर शॉप से इजीली अवेलेबल होते हैं। अब ये देखें, ये कस्टमर का हम लोगों ने टब बिल्कुल तैयार कर दिया है। इस पानी में हम क्लाइंट के पाँव सोक करेंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और प्रोसेस आसान हो जाए। अब ये हमारा पेडिक्योर बिल्कुल रेडी हो गया है और क्लाइंट को हमने 5 मिनट तक पानी सी सॉल्ट वाटर में और ड्राई सोप में सॉक करने के लिए बोला है। अभी आपको दिखाएंगे कि इसके बाद क्या करना है, वो आपको वीडियो दिखाते हैं बाद में। तब तक क्लाइंट अपने पाँव डिप करेगी ताकि इनके पाँव सॉफ्ट हो जाएं। अब 5 मिनट हो चुके हैं और हमने जो पाँव सोक किए थे उन्हें निकाल लिया। आप शनाज स्क्रबर के साथ अच्छी तरह से पाँव की हील साफ करेगी। आपको दिखाते हैं, ये मेन चीज़ होती है पेडिक्योर करते वक्त कि आपकी हील्स अच्छी तरह से साफ़ होनी चाहिए। ये जिस तरह से रब करती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता पैरों में से सारी डेड स्किन निकलती जाएगी। आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ क्योंकि इसमें लगता है कोई 7 to 10 मिनट में आपके पाँव की डेड स्किन निकलना शुरू हो जाती है। और डेड स्किन किस तरह से निकलेगी या आपको ये भी मैं अभी दिखाती हूँ। तब तक शनाज स्क्रबर करेगी। ये देखें, ये जिस तरह से स्क्रब करती जा रही है उसी तरह से डेड स्किन निकल के बाहर आ रही है। ये देखें, और यही पॉइंट होता है अपने कस्टमर को आपने सेटिस्फाई करना होता है। इसी पॉइंट पे आपका कस्टमर फुल सेटिस्फाई हो जाता है कि काम अच्छा चल रहा है। ये देखें, डेड स्किन उतरती जा रही है और ये स्क्रब करती जा रही है। उस वक्त तक करेगी जब तक हील साफ़ नहीं हो जाती, और दोनों पैरों पे ये इसी तरह से स्क्रब करेगी। जब स्क्रब कंप्लीट हो जाता है आपको मज़ीद दोबारा दिखाऊंगी। अब दूसरे पाँव की स्क्रबिंग शुरू हो चुकी है जिसमें स्क्रबर से फुल डेड स्किन उतारी जाएगी स्टेप बाय स्टेप। ये देख लें किस तरह से डेड स्किन उतर रही है। ये अब डेड स्किन सॉफ्ट होके उतरना शुरू हो गई है। आपको दिखाती हूँ, इस तरह से फुल हील्स और फिंगर्स आपने अच्छी तरह से साफ कर लेनी है इसी स्टेप पे।
तो देखें किस तरह से डेड स्किन उतर उतर के गिर रही है। अभी नेक्स्ट स्टेप है फीट को स्क्रब करना। सोक कर लिया हमने, डेड स्किन उतार दिया है। अब फीट को अच्छी तरह से स्क्रब करना। शुगर स्क्रब हमने यूज़ किया है इस चीज़ के लिए। अच्छी तरह से पूरे पाँव को फिंगर्स के अंदर से अच्छी तरह से स्क्रब करके सारे डर्ट को निकाल लेना है। सेम इसी तरह से दूसरे पाँव का भी आप स्क्रब कर लेंगे। और ये पानी आपने तब तक नहीं गिराना जब तक आप अपनी स्क्रबिंग कंप्लीट नहीं कर लेते, क्योंकि स्क्रबिंग के बाद आपने दोबारा पाँव सॉफ्ट करने होते हैं ताकि पाँव से स्क्रब भी उतर जाए। अच्छी तरह से पैरों की हील से लेके स्किन, नेल्स, हर चीज़ फिंगर्स के अंदर तक आपने साफ करना है स्क्रब से। बहुत अच्छे से यहाँ पे मसाज देनी है। ये स्क्रबिंग के बाद अब हम पैरों को ड्राई करेंगे और इसके साथ साथ ही हम लोग यहाँ से पानी को भी वेस्ट कर देंगे, क्योंकि अब पानी की कोई ज़रूरत नहीं। अब इस स्टेप पे आके आपने अपनी कस्टमर से पूछना है कि उसे नेल की किस तरह की शेप चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग करेंगे नेल की क्लीनिंग और इसी स्टेप पे हम लोग नेल्स को करेंगे शेप। इसी स्टेप में आप आके क्यूटिकल रिमूव करेंगे और अभी ये अप्लाई करेंगे क्यूटिकल रिमूवर, जिससे क्यूटिकल सॉफ्ट हो जाएंगे और आपके लिए आसानी होगी रिमूव करने में। सारे नेल्स पे क्यूटिकल रिमूवर को इस तरह से अप्लाई कर लेना है और इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। साथ ही साथ हमने ये पानी के लिए टब को खाली कर लिया है, क्योंकि अब पानी की इस स्टेप पे और नेक्स्ट स्टेप्स पे कोई ज़रूरत नहीं है। क्यूटिकल रिमूवर अप्लाई हो गया है, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको दिखाते हैं। अब ये टूल जिसका आपको बताया था, इसका नाम होता है पुशर। आपने पुशर को एक हाथ में पकड़ लेना है और 2 हाथ में अपने ब्रश हाथ में पकड़ना है। और ये नेल की अब हो रही है क्लीनिंग। पुशर के साथ अच्छी तरह से नेल्स की हम क्लीनिंग इस तरह करेंगे और साथ साथ क्यूटिकल को भी प्रेस करते रहेंगे ताकि वो डेड स्किन को छोड़ दें। ये देखें क्यूटिकल रिमूवर हमने जो शुरू में लगाया था उससे नेल ऑलरेडी सॉफ्ट हो गया और नेल के ऊपर जितनी भी मैल जमा थी वो इजीली आ रही है। इस तरह से आप नेल्स को साफ कर लेंगे। पूरे नेल की क्लीनिंग आपने बहुत ध्यान से करनी है और जैसे ही आप डन कर लेंगे आपने ब्रश के साथ साफ कर लेना है। ये शार्प वाली साइड यूज़ कर रहे हैं ताकि नेल्स की साइड्स और अंदर से अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। तो नेल्स की क्लीनिंग स्टेप बाय स्टेप आपने सारे नेल्स को साफ कर लेना है। शनाज वो दिखाओ जो साफ किया। इसकी क्लीनिंग हो चुकी है। अब बाकी सारे नेल्स की क्लीनिंग इस तरह से कर लेंगे। नेल्स को अंदर से और बाहर से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इसी तरह से बिल्कुल क्लीनिंग होगी सारे टो नेल्स की और साथ में दूसरे वाले पाँव की। ये पुशर का इस्तेमाल था। इसके बाद कौन सी चीज़ यूज़ होगी आपको बाद में दिखाती हूँ। तब तक शनाज फीट को क्लीनिंग कर ले, सारे नेल्स को क्लीन कर ले, फिर आपको दिखाती हूँ। सेम इसी तरह आपने दूसरे फीट के टो नेल को साफ करना है। और अब इस स्टेप पे आके हम यूज़ करेंगे निपर। और निपर यूज़ करने का तरीका इस तरह से है। अगर आपने प्रैक्टिस भी करनी है, आप इसको कैसे चलाना सीखते हैं, इसको हाथ में लेके बैठें और आप इसकी इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें। पेडिक्योर का ये मेन स्टेप होता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है यूएई में पेडिक्योर करते वक्त।
इसको इस्तेमाल करके नेल्स की साइड से जो डेड स्किन होगी उसको निकाल लिया जाता है। फॉलो बाय अदर फीट एंड ऑल अदर नेल्स। अच्छे से डेड स्किन को आपने कट कर लेना है। सेम इसी तरह से निपर से दूसरे पाँव के नेल से क्यूटिकल रिमूव कर रही है शनाज। फीट साफ करते रहना है और साथ साथ अपने निपर में भी ब्रश आपने लगाते रहना है ताकि जो डेड स्किन जमा हुई है वो निकल जाए और आपके लिए आसानी हो। इस तरह से अब नेक्स्ट स्टेप पे आके जब आपने पुशर यूज़ कर लिया, निपर यूज़ कर लिया, आप नेल कटर यूज़ करेंगे और नेल्स को अच्छी सी शेप दे देंगे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इस तरह से आपने नेल्स काट लेना है और अच्छे से नेल्स को शेप दे देनी है। नेल्स की शेप के लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको इस चीज़ की, नेल फाइलर से अच्छी तरह से आप शेप दे दें। पहले कॉर्नर्स को काटा, उसके बाद रिक्वायर्ड शेप को आपने बना लेना। अब नेल्स की जब शेप बन चुकी है, इस स्टेप में आके हम नेल्स को देंगे शाइन और यूज़ करेंगे बफर। इस तरह से लाइट हैंड से आप बफर करेंगे तो नेल्स को अच्छी तरह से साफ करेंगे और इनमें शाइन आ जाएगी। बफर के बाद नेक्स्ट स्टेप है नेल्स को सैनिटाइज करने का। ये सैनिटाइज़र है और इस सैनिटाइज़र में पिंक कलर का एक टिंट होता है जो कि पैरों को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाता है। और सैनिटाइज़र करने का मतलब ये होता है कि आपने जितने भी टूल्स यूज़ किए हैं, अगर उससे ज़रा भी ज़ख्म आया है, वो सैनिटाइज़ करने से उसके जर्म्स मर जाएं। अभी नेक्स्ट स्टेप पे आके हम दे रहे हैं नेल्स को शाइन। ये देखें किस तरह से नेल को शाइन दी जा रही है और बिल्कुल आपके नेल शाइनी हो जाएंगे। ये जो शहनाज ने हाथ में पकड़ा हुआ है स्ट्रिप, इसको बोलते हैं शाइनर। इसकी दो साइड होती है, एक साइड से हम नेल को बफ करते हैं और दूसरी साइड को जैसे ही रब करते हैं नेल में शाइन आ जाती है। आपको दिखाएंगे किस तरह से नेल में शाइन आ जाएगी। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने ये यूज़ करना है और जैसे जैसे आप इसको रब करते जाएंगे नेल में शाइन आती जाएगी। ये देखें किस तरह से नेल्स बिल्कुल शाइनी हो गया। जब बफर एंड शाइनर करने के बाद हमने ऑयल का यूज़ करना है क्यूटिकल एरिया पे ताकि क्यूटिकल ड्राई ना हो। और इसे किस तरह से यूज़ करना है वो आपको बताते हैं। इस तरह से आपने नेल्स के कॉर्नर्स पे ऑयल लगा देना है और हल्की हल्की इसके बाद नेल्स पे आप मसाज करेंगे तो क्यूटिकल एरिया आपका बिल्कुल ठीक लगने लग जाएगा। इसको लाजमी यूज़ करते हैं क्योंकि जब नेल को हम लोग थोड़ा सा ट्रीट करते हैं, साफ़ करते हैं, तो थोड़ी सी साइड से रफ लुक आती है, उसको कवर करने के लिए हम ऑयल यूज़ करेंगे। इस तरह से अच्छे से आप ऑयल यूज़ करेंगे और इस स्टेप पे आके आप एक अच्छी सी मसाज क्रीम लेके पैरों की अच्छी तरह से करेंगे मसाज। अभी देखें पैर अच्छे से साफ़ हो चुके हैं, बिल्कुल एंडिंग के प्रोसेस में हम नेल्स बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, स्क्रब हमने कर दिया है, नेल्स को शेप कर दिया है। अब करने हैं हम मसाज और ये बिल्कुल एंड वाला स्टेप है जहाँ पे आप फीट के नीचे सैनिटाइज़र लगाएंगे क्योंकि इसमें होता है पिंक कलर का टिंट जो कि पैरों को बहुत अच्छी लुक देता है। दोनों पैरों पे ये लगा देंगे ताकि पाँव नीट और खूबसूरत लगे।
पैरों की फुल क्लीनिंग के बाद सबसे एंड में आप लगा देंगे नेल पेंट, अगर आपके कस्टमर ने मांगा। आपको फाइनल लुक में दिखाऊंगी नेल पेंट लगाने के बाद। और ये रही हमारे पेडिक्योर की फाइनल लुक। पेडिक्योर हो चुका है, कस्टमर के फीट अच्छी तरह से साफ हो चुके हैं। पेडिक्योर का फुल तरीका हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है और आप अब इसे घर में बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के बाद आप किसी भी सैलून में अगर ऑलराउंडर के लिए जॉब के लिए जाएंगी तो आपका पेडिक्योर चेक होगा। तो पेडिक्योर के लिए आप कहीं पर भी जाएं तो अपनी तैयारी मुकम्मल करके जाएं। इसी के साथ वीडियो बंद करूंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।